नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार तिवारी और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल अनमोल रिश्ते। देखिए दोस्तों, लाइफ में रिजेक्शन तो सभी को मिलता है। रिजेक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि लाइफ में आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए तो कहते हैं कि एनी रिजेक्शन इज जस्ट ए रिडायरेक्शन। आज की कहानी एक 22 साल के लड़के की है। एक बार एक लड़का होता है, वो पियोन की नौकरी देने के लिए इंटरव्यू देने गया था। तो वहाँ का मालिक जो होता है वो बोलता है कि ये फर्श अच्छे तरीके से साफ कर लो तो ये नौकरी तुम्हारी। वो लड़का अच्छे से फर्श साफ कर लेता है और उसका मालिक वो खुश हो जाता है। तो वो बोलता है कि कल से काम पर आ जाना। उस मालिक ने उस लड़के से कहा कि आपकी एक फोटो, आईडी प्रूफ और आपका जीमेल आईडी चाहिए। तो उस लड़के ने कहा कि ना तो मैं पढ़ा लिखा हूँ और ना मेरे पास कंप्यूटर है और ना मेरी जीमेल आईडी है। तो उस मालिक ने कहा कि ये हमारी बहुत बड़ी कंपनी है, यहाँ पर हर व्यक्ति का बायोडाटा सेव रहता है और बिना जीमेल आईडी के हम यहाँ पर आपको रख नहीं सकते, और इस जमाने में बिना जीमेल आईडी के आपका कोई अस्तित्व नहीं है। मालिक की बात सुनकर वो लड़का निराश हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। उस समय उसके जेब में सिर्फ 700 रुपये थे। उसने सोचा कि मैं सब्जी बेचकर कुछ पैसे इकट्ठे कर लूँ, और वो 700 रुपये से आलू लेके आता है और 3 घंटे में वो लड़का आलू बेच देता है। और फिर 700 रुपये लेकर वो आलू लेकर आता है और 3 घंटे में फिर आलू बेच देता है। ऐसा करके उसको मुनाफा होता गया और 6 महीने तक वो सब्जी बेचता रहा। 6 महीने तक सब्जी बेचते बेचते उसके पास पैसे इकट्ठे हो गए और उसने रेडी खरीद ली और रेडी लगानी शुरू कर दी, और उसके पास कमाई से दुगनी से 4 गुनी हो गई। और उसने ट्रैक्टर खरीद लिया और ट्रैक्टर से सब्जी बेचना शुरू कर दिया और उसका व्यापार बहुत अच्छा चलने लगा। उसने सब्जी को होलसेल में बेचना शुरू कर दिया और उसका व्यापार बहुत बड़ा हो गया था। और काम इतना बढ़ गया था कि वो अकेले काम नहीं कर सकता, इसलिए अपने नीचे वर्कर को रखने लग गया और काम पर रख लिया। और कुछ सालों बाद में फूड रिटेलिंग में बहुत बड़ा नाम हो गया। एक दिन उसके ऑफिस में एक एजेंट आया और बीमा इंश्योरेंस करने के लिए कहा गया। तो सब्जी वाले ने कहा कि कर दो। तो उसने कहा कि आपकी ईमेल आईडी दो। तो उस सब्जी वाले व्यक्ति ने कहा कि मेरी तो ईमेल आईडी बनी नहीं है। तो उस एजेंट ने चौंकते हुए कहा कि आपकी ईमेल आईडी नहीं बनी। तो सब्जी वाले ने कहा कि नहीं, मैंने कभी आज तक अपनी ईमेल आईडी नहीं बनाई। तो उस एजेंट ने कहा कि आपका इतना बड़ा कारोबार है, आपके नीचे इतने सारे वर्कर काम करते हैं, लेकिन आज तक आप अपनी ईमेल आईडी नहीं बनाई। अगर आज आपकी ईमेल आईडी बनी होती तो आप पता नहीं कहाँ होते। तो सब्जी वाले ने कहा कि अगर आज मेरी ईमेल आईडी बनी होती तो आज मैं एक कंपनी में पियोन होता। ये बात उस बीमा कंपनी वाले को समझ में नहीं आई, लेकिन आप लोगों को जरूर समझ में आ गई होगी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लाइफ में अगर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है तो निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए खूब सारे रास्ते होते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए, क्या पता कामयाबी आपकी अगली कोशिश की प्रतीक्षा कर रही हो। और आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक बार फिर मेरा आपसे यही कहना है, हौसलों के साथ, बुलंदियों के साथ, विश्वास के साथ, कठोर संघर्ष के साथ अपनी लाइफ में कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे सिर्फ और सिर्फ आपके जैसा। देखते रहिए मेरे वीडियोस मेरे फेसबुक पेज पर, मेरे यूट्यूब चैनल पर हर रविवार सुबह 10 बजे। थैंक यू।